हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके मेरे को व्यूज मिल रहे हैं और आपने कई स्टूडेंट्स ने आप लोगों में से मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्लीज एक नया सीरीज शुरू कीजिए, क्योंकि एक्टिव पैसिव हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इसलिए मैं आज से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आज पहले वीडियो में मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्चुअली होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की तुरंत इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने वाले हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है और इसको किस तरह से चेंज करते हैं। एक्चुअली हम जब किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसको कहने के दो तरीके होते हैं। एक सेंटेंस होता है डायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, माय मदर सेड टू मी, यहाँ इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, यानी माँ ने जो कुछ भी कहा इनवर्टेड कॉमास के अंदर, हमने माँ के कहे हुए शब्दों को सीधा वैसे की वैसे ही लिख दिया, इसीलिए हमने इनवर्टेड कॉमास का यूज किया है। तो ये होती है डायरेक्ट नरेशन। अब इस नरेशन को जब मान लीजिए माँ ने मुझसे कहा, तो जब मैं किसी और को ये बताती हूँ कि मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं इनवर्टेड कॉमास में लगा के माँ के बोले हुए वर्ड्स को एज इट इज दूसरे को एक्सप्लेन करूं। उसको मैं अपनी भाषा में भी कह सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है, माय मदर सेड टू मी, आई एम गोइंग टू मार्केट। मेरी माँ ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। तो जब मैं किसी और को ये सेंटेंस बोलूंगी तो मैं ये कहूंगी कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वो बाजार जा रही थी। क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा का मतलब होता है सेड टू, यानी ये पास्ट टेंस में है। तो जब ये पास्ट टेंस में है, तो जब मैं किसी को ये सेंटेंस की इंफॉर्मेशन दूंगी तो मैं इसको भी चेंज कर दूंगी पास्ट में। तो ये होता है पहला रूल कि हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन में ना कह के इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं। उसके लिए हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ माय से लेकर मी तक का ये जो सेंटेंस है, माय से लेकर मी तक, ये हिस्सा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। और आय से लेके मार्केट, यानी इनवर्टेड कॉमास के अंदर का जो हिस्सा है, जो वर्ड्स एज इट इज बोले हुए लिखे गए हैं, वो हिस्सा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रूल्स सबसे पहले आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है सेड टू, सेड टू पास्ट टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि सेड यानी से की पास्ट फॉर्म। तो जब सेड टू लिखा होता है तो उसे हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ सेड की जगह से लिखा हुआ है तो हम टेल्स लिखेंगे। जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं, जिसके अंदर जो माँ का बोला हुआ सेम वर्ड सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें दैट का यूज करना होता है। मतलब जब इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए जाएंगे तो उनकी जगह दैट लग जाएगा, जो दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है। अब ये रूल्स हैं इसके। प्रेजेंट टेंस शुड बी चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस। जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला हिस्सा जो है वो पास्ट टेंस में है, यानी यहाँ पे सेड टू लिखा है, तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का यानी इस वाले हिस्से का टेंस चेंज करके उसे पास्ट टेंस में कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है फ्रेंड्स, कि ये हिस्सा पास्ट में होना चाहिए, यानी सेड टू ही लिखा होगा यहाँ पे, तभी इस हिस्से को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। इस हिस्से के टेंस में यानी रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज हम नहीं कर सकते। केवल जैसे मैंने आपको यहां समझाया है कि सेड टू को टोल्ड में या सेज को टेल्स में चेंज करते हैं, बस। नेक्स्ट रूल इज नो चेंज इन टेंस व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। यानी ये वाला हिस्सा अगर प्रेजेंट टेंस में है यानी सेज कह रहा है, या फिर फ्यूचर टेंस में है विल से कह रहा है, तो इस वाले हिस्से का यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाता। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच शुड बी चेंज, यानी कि इसी हिस्से का टेंस चेंज करना है, हम इस हिस्से का टेंस चेंज नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स ये देखते हैं कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन को हम किस तरह से चेंज करते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल है, माय मदर सेड टू मी, आई एम गोइंग टू मार्केट। यहाँ आप देख सकते हैं कहने वाला स्पीकर जो है वो माय मदर है, और माय मदर
आई जो लगा है वो किसके लिए आया है यहाँ पे, माय मदर के लिए, यानी कि आई जो है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमने यहाँ सेंटेंस कर दिया माय मदर टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। माय मदर टोल्ड मी दैट, जब हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाए तो दैट लगा दिया। शी वॉज, अब यहाँ शी किसके लिए आया, मदर के लिए, क्योंकि शी माय मदर के लिए यूज किया गया है, इसलिए ये हमें ध्यान रखना होता है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो हमने सब्जेक्ट लिया हुआ है वो सब्जेक्ट हमारे मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट। और दूसरा एग्जाम्पल समझिए, माय मदर सेड टू मी, ये यहाँ से सेम है। अब यहाँ पे हमने यहाँ जो हमारा प्रोनाउन था आई, आई को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे यू, यू जो था यहाँ पे आई है और यहाँ यू है, लेकिन यू किसके लिए कहा गया, मेरे लिए, क्योंकि यू अकॉर्डिंग टू इसके चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को चेंज किया था मेन सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे मी जो कहा गया है मुझसे, इसलिए यहाँ पे यू जब मम्मी कह रही हैं यू, तो यू किसके लिए आया, मेरे लिए, तो यहाँ पे जो है आई हो जाएगा। ये आई जो लगा है वो मी के लिए लगा है, ना कि मदर के लिए। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि अलग हमारा सब्जेक्ट सेम है लेकिन जब कहने वाला अलग अलग है, जैसे कि माय मदर ने यहाँ अपने लिए बोला आई, और यहाँ माय मदर ने यू मेरे लिए बोला, तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होकर के आई हुआ, जबकि यहाँ पे आई चेंज हुआ था, उसके आई चेंज किया गया था माय मदर के हिसाब से, तो हमने उसको शी कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये फर्क आपको समझ में आ गया। और दूसरा चेंज, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम पास्ट टेंस में चले जाते हैं जब इनडायरेक्ट सेंटेंस हम बोलते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को अगर लें तो मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं बाजार जा रही हूं, तो हम जब चेंज करके किसी और इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाएंगे तो हम कहेंगे कि मम्मी ने मुझे बताया कि वो बाजार जा रही थी। तो ऑब्वियसली वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में पास्ट में चला जाता है, लेकिन पास्ट में जब जाते हैं तो हमें टाइम में कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो हाउ टू चेंज टाइम, डायरेक्ट में दिस हो तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाता है। नाउ देन में हेयर देयर, टुडे दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे कहते हैं, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday द प्रीवियस डे, these को दोस्त में चेंज करते हैं, कम गो जस्ट देन, अगो को बिफोर में चेंज करते हैं। तो ये रूल्स हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह चेंज किया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें चेंजेस कहाँ कहाँ और किस तरह करने होते हैं। बाकी टेंसेस के वाइज लेते हुए अकॉर्डिंग टू टेंस मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में पर टेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे टेंसेस क्लियर करूंगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं।